हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससीएम। तो प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम अध्याय 13 की विविध प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे थे। कल के लेक्चर में जहां तक क्वेश्चन हुए थे, आज के लेक्चर में उसके बाद वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से इस लेक्चर से जुड़ जाइएगा। तो बुक निकालो सभी बच्चे, तुरंत फटाफट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इस साल का अवकलज आपने सीख लिया है तो पॉलिटेक्निक का अवकलज और 12th क्लास का अवकलज में आपको दिक्कत नहीं आने की। ठीक है, तो इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। प्यारे बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा सही से मैथ को सीखे, करीब से सीखे और मैथ का क्या बने, टॉपर बने। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। तो डियर स्टूडेंट, इसको पकड़िएगा थोड़ा। तो डियर स्टूडेंट, ये कौन सी क्लास की बुक दी तुमने? 10th क्लास की बुक क्यों दे दी? 11th क्लास की बुक दो। 11th की बुक दो, तुमने 10th की दे दी। Your brother is mindless. डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, कल के लेक्चर में कहाँ तक क्वेश्चन हुए थे? प्यारे बच्चों, ये चैप्टर है सीमा और अवकलज। कौन सा है चैप्टर है? लिमिट और एंड डेरिवेटिव्स। सीमा और अवकलज का चैप्टर है प्यारे बच्चों। मैथमेटिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, सीमा और अवकलज, और इम्पोर्टेंट भी। ठीक है प्यारे बच्चों, अध्याय 13 पर विविध प्रश्नावली चल रही थी। यहाँ पर क्या चल रही थी? विविध प्रश्नावली। एक बार यहाँ लिख लेता हूं मैं, ये अध्याय 13 पर विविध प्रश्नावली है प्यारे बच्चों, विविध प्रश्नावली। ठीक है प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक हो गया था। ठीक है, आज 5 से स्टार्ट होगा। 5 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, ax प्लस बी क्वेश्चन किस प्रकार से डिफाइन है? ax प्लस बी अपॉन cx प्लस डी। इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, अवकलज आपको निकालना है। क्या निकालना है? अवकलज, डेरिवेटिव। ठीक है, कैसे निकालोगे बताओ? कौन बताएगा सबसे पहले? आकाश बताएगा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करो, इस फंक्शन को लेट कर दो। सॉल्यूशन देखो, एक आपको कॉपी में कैसे करना है, आपको एग्जाम की जो कॉपी होती है उसमें सीक्वेंस के हिसाब से कैसे करना है उसको पहले ध्यान से देखो। इस फंक्शन को चाहे तो आप y मान लो, चाहे fx मान लो। तो अभी तक हमने मान के चले fx, तो हम अभी भी क्या मानेंगे? fx। लेट, हिंदी वाले बच्चे माना लिखेंगे। माना f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी cx प्लस डी। ठीक है, ये फंक्शन है प्यारे बच्चों। ये फंक्शन क्या दे रखा है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के रूप में दिया हुआ है। किस रूप में दिया हुआ है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर के रूप में है। अगर कोई फंक्शन अंश बटे हर के रूप में होता है तो उसका अवकलज किस सूत्र से निकालते हैं बताओ? रुक जाओ, एक एक करके पूछूंगा, आर्यन बताएगा। हाँ, अंश का अवकलज, फिर माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलज, फिर अपॉन हर का स्क्वायर। हाँ, तो पहले बोलो हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। पहले बोलना हर का स्क्वायर अपॉन में, वो याद रहता है हमेशा। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसको नहीं मालूम है वो देख ले। अगर दो फंक्शन, अगर डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर फंक्शन परिभाषित है और उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे निकालते हैं? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव,
फिर न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है बेसिकली। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, पहले तो यहाँ लिख लो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों और क्या करो, डिफरेंशिएशन का सिंबल लगा लो। डी अपॉन डी एक्स होता है डिफरेंशिएशन का सिंबल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कमजोर बच्चा भी इससे अवकलन सीख जाएगा जीवन भर के लिए। ठीक है, कहीं भी अवकलन में मार नहीं खा सकता वो बच्चा अगर जिनने यहाँ सीख लिया इस लेक्चर से मेरी। देखो एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ, एफ डैश एक्स। ठीक है, यहाँ पर लगा लो हर का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा यानी सी एक्स प्लस डी को छोड़ा न्यूमरेटर का यानी अंश का अवकलन डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा अंश क्या है ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी सी एक्स प्लस डी यानी हर का अवकलन। प्यारे बच्चों, हिंदी वाले बच्चे एक बार ध्यान से देखिए कि हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। ठीक, अब देखिए पहले ध्यान से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी को सेम रख लो। प्यारे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है, देखिए पहले ध्यान से, ए तो यहाँ कांस्टेंट है तो ये तो बाहर हो जाएगा एक्स का 1 और बी भी यहाँ पर कांस्टेंट है इसका 0। ठीक है, ये वाला बाहर आया, इसका 0 कैसे हो? ए तो इनटू में बाहर आया ना, एक्स का 1 हो गया। भाई अगर ऐसे था ना, अगर वेरिएबल के साथ मान लिया डी अपॉन डी एक्स 2x कहीं पर दिया हुआ, ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। ठीक है, तो हमेशा जो नंबर होता है वो बाहर आता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स का होता है अवकलन ऐसे, जहाँ अकेले में रहेगा वहाँ 0 वहाँ सीधा 0 होता है सिंगल टर्म्स का, इस बात का ध्यान रखना। अगर कहीं पर एच दिया हुआ डी अपॉन डी एक्स, खाली 4 दिया है, खाली नंबर दिया है, कांस्टेंट है खाली, तो केवल 0 सीधा, और वेरिएबल के साथ में तो वो बाहर आए कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर 4 का 0 ऐसे। तो सिमिलरली यहाँ पर हुआ ए बाहर आया एक्स का 1 बी का 0 हो गया, फिर माइनस ए एक्स प्लस बी को रख दिया सेम, और देन इसके बाद सी कांस्टेंट है बाहर आएगा और एक्स का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट डी का 0 हो जाएगा, और अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। नोट कर लो पहले इसको। इसके बाद यहाँ देखो ऊपर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखिए सी एक्स प्लस डी, यहाँ बच गया केवल ए, तो ए को कर लो पहले, तो ए सी एक्स प्लस डी। ठीक है, ए देखो यहाँ ए बन जाए और यहाँ पे खाली 0 का मतलब कुछ नहीं है, ए मैंने पहले कर दिया, सी एक्स प्लस डी बाद में लिख दिया, फिर यहाँ पर माइनस, फिर देखिए यहाँ पर सी लिख लो पहले, फिर ए एक्स प्लस बी बच जाएगा अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों चेक कर लो आंसर, और अधिक से अधिक इसने क्या किया होगा, मल्टीप्लाई कर लिया होगा, मल्टीप्लाई भी कर लो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लो पहले। अगर मल्टीप्लाई किया होगा तो ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स और माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और बी सी अपॉन में, यहाँ तक अपॉन है, ठीक है, यहाँ तक अपॉन है खाली, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, ए सी एक्स कट गया, प्लस माइनस क्या बचेगा, एफ
डैश एक्स इज इक्वल टू ए डी माइनस में बी सी, ए डी माइनस में बी सी अपॉन में क्या आएगा प्यारे बच्चों, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। चेक कर लो आंसर, चेक कर लो एक बार, ऊपर ही छोड़ा है ये, इसने सॉल्व करा है पूरा। सॉल्व कर। हाँ तो फिर नोट कर लिए फिर सभी बच्चे। प्यारे बच्चों सबने नोट कर लिया होगा। अब आगे देखिए, सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? ले लेंगे सर, बिल्कुल सही इनका आंसर लेंगे तो बन जाएगा। डियर स्टूडेंट समझ में आया नहीं आया? ओ आकाश आर्यन, क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो आगे देखिए इसके बाद। ओए बैठो आराम से, बैठ जा आराम से, यहाँ वीडियो चल रही है लेक्चर में, यहाँ वहाँ नहीं जाना। यहाँ देख, खाली बाहर मत देखो, बाहर देखना नहीं बिल्कुल भी। जिसको मैंने बाहर देखते हुए देख लिया ना तो पीटूंगा भी, ध्यान रखना। हाँ 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका निकालना है तुम्हें। अब कॉलेज पकड़ लो इसको जरा, बात मत करो ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर देख लो, बिल्कुल ध्यान से देखे सभी बच्चे, थोड़ा वन देखो ध्यान से। प्यारे बच्चों इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है। किस फंक्शन का निकालना है? इधर देख लो, इस फंक्शन का। तो सबसे पहले इसको सिंपलीफाई कर लो थोड़ा, या तो एक काम करो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा पहले मेरी बात पे। इस फंक्शन को मान लो एफ एक्स सीधा, बाद में कर देंगे सिंपलीफाई क्वेश्चन में ही। देखो सॉल्यूशन करके यहाँ लिख दो, लेट माना, हिंदी माध्यम वाले बच्चे माना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। प्यारे बच्चों यहाँ पे सिंपलीफाई कर लो पहले थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ 1 मान लो, इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर दो। x 1 जा x, 1 1 जा 1, थोड़ा नीचे कर लो इसको, रुक जाओ, यहाँ से लिख लो एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए x 1 जा x, 1 1 जा 1, x 1 जा x, x माइनस 1 और x x, ठीक है, x से x कट हो गया, ठीक है। तो एफ एक्स कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, x प्लस 1 और x माइनस में 1। अब कर लो डिफरेंशिएशन, अंश बटे हर का रूल अब अप्लाई कर दो इसमें, ठीक है। इसके बाद तो अब लिखो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स x प्लस 1 और x माइनस 1 का डेरिवेटिव, ठीक है। डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर वाला रूल अप्लाई करो यहाँ पर। एफ एक्स का x के सापेक्ष एफ डैश एक्स होता है डेरिवेटिव, यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को छोड़ा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी x प्लस 1 माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी x माइनस 1, ठीक है। डियर स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिए, x माइनस 1 को रख दो बिल्कुल सेम, ठीक है। x यहाँ पर क्या वेरिएबल है, x का 1 और कांस्टेंट का 0, माइनस x प्लस 1 को रख दिया सेम, x का 1 हो गया और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो x माइनस 1 बच जाएगा इधर, माइनस इधर भी बन जाएगा x प्लस 1, और यहाँ से ब्रैकेट ओपन कर दो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो इसको। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू
x माइनस में 1 माइनस में x माइनस में 1 अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों x से x हो गए कट, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या चल रहा है, एफ डैश एक्स चल रहा है, ठीक है। क्या चल रहा है, एफ डैश एक्स। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, एफ डैश एक्स चल रहा है, और देखिए एक्स से एक्स कट हो गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2, माइनस का 2 अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये रहा, अब इसको चेक कर लो आंसर फटाफट, ठीक है, और इसको सही से लिख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा। 1 घंटे तक हो जाएगा तुम्हारा, चुप रहो बिल्कुल, 1 घंटे बाद छुट्टी कर दूंगा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसके बाद सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लाओ जरा बुक लाओ, आकाश बुक, वो वाली बुक आ गई। अरे वो दूसरी वाली बुक मैंने किसको दी, चलो वहां रखी हुई, कोई नहीं, देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, देखो इसका निकालना है आपको लक्ष्य, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो, एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका फाइंड आउट करना है आपको, आपको लक्ष्य डेरिवेटिव, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले ध्यान दो, इसको लेट कर दो एफ ऑफ एक्स, तो लेट माना, हिंदी माध्यम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, माना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो वही अंश बटे हर है ना, तो लिख लो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। d अपॉन डी एक्स लगा दिए एफ एक्स, दूसरी साइड भी d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c इसका, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एफ एक्स का x के सापेक्ष अवकलन एफ डैश एक्स, और यहाँ पे हर का स्क्वायर यानी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी का स्क्वायर, हर का स्क्वायर फिर हर को छोड़ेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, डी अपॉन डी एक्स अंश का अवकलन 1 माइनस अंश को छोड़ेंगे, डी अपॉन डी एक्स और हर का अवकलन, हर क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव। अब ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, एक स्टेप यहाँ पर चलो ऊपर करता हूँ मैं इसको, ठीक है, यहाँ से करता हूँ। अब देखिए ध्यान से, एफ डैश एक्स को रख दिया मैंने एज इट इज, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान देना प्यारे बच्चों कि ए एक्स, इसको तो पहले सेम रख दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ठीक। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है यहाँ पर 1, तो 1 का 0 हो जाएगा पूरा, माइनस 1 को सेम, यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। ये 1 सेम रख दिया, ए तो कांस्टेंट है बाहर कर दो, और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो इसको सीधा मैं क्या लिख रहा हूँ 2ax सही करके, ठीक है, 2ax प्लस कांस्टेंट है b, बाहर कर दो x का 1 हो जाएगा यानी b खाली, और c का 0 हो गया है ना, तो c को चाहे छोड़ दो, ठीक है, 0 उसका। इसके बाद ax प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर, ऐसे। चलो इसके बाद ध्यान दीजिएगा बिल्कुल, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ तो पूरा 0 हो गया है, यहाँ क्या बचेगा माइनस 2ax माइनस बी, माइनस का मल्टीप्लाई अंदर, ठीक है। फिर ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जीरो को हटा दो, जीरो का मतलब ब्लैंक है, खाली है बिल्कुल, तो -2ax माइनस बी अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c का होल स्क्वायर। चेक कर लो प्यारे बच्चों, चेक कर लो, अधिक से अधिक क्या किया होगा, ऊपर से माइनस कॉमन लिया होगा। माइनस कॉमन ले रखा ऊपर से है, माइनस कॉमन ले रखा। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो। देखिए यहाँ से जब माइनस कॉमन आएगा तो 2ax, ये जो नंबर माइनस के प्लस बन जाते हैं, और अपॉन में ax स्क्वायर bx प्लस c, यही है ना आंसर, देख लो एक बार। ठीक है, ओके, नोट कर लो पहले इसको सही से। तो डियर स्टूडेंट, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपको समझ में आ रही होंगी। कैलकुलस बिल्कुल आसान चैप्टर है, फॉर्मूले बस आपको याद होने चाहिए सही से। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसके बाद 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। ax प्लस बी और px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, qx प्लस r, इसका निकालना डेरिवेटिव यानी अवकलज। सभी सवालों के लिए वही रूल है, सबसे पहले क्या करो, सॉल्यूशन लिख करके इसको लेट कर दो एक फंक्शन f(x). सॉल्यूशन लेट, हिंदी वाले बच्चे माना, f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी अपॉन px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r, qx प्लस में r। अब कौन सा रूल करना अप्लाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का। तो लिख लो पहले डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, टू x ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप x तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लंबा लिखने का टाइम भी नहीं होता है एग्जाम में। बोथ साइड है ना, इसका मतलब क्या है हिंदी में, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों तरफ अवकलज का सिंबल लगा लो d अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव्स का सिंबल लगा लो d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स ax प्लस बी अपॉन px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, अंश बटे हर वाला है। fx का x के सापेक्ष f डैश x हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, हर का स्क्वायर, हर को छोड़ा px स्क्वायर qx प्लस r को छोड़ा, फिर न्यूमरेटर यानी अंश का अवकलन d अपॉन डी एक्स, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, अंश क्या है ax प्लस बी, माइनस अंश को छोड़ा यानी ax प्लस बी को छोड़ा, और d अपॉन डी एक्स, हर का अवकलन, हर में क्या लिखा है px स्क्वायर प्लस qx प्लस में r। ध्यान से सुन लो, px स्क्वायर प्लस qx प्लस में r, इसका डेरिवेटिव। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, इसके बाद का पोर्शन में ऊपर से करता हूं, देखिए ध्यान से। प्यारे बच्चों देखिए, f डैश x को रख दो बिल्कुल सेम, ठीक, और पहले बट्टे खींच लो ऐसे। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। px स्क्वायर प्लस में qx प्लस में r, इसको लिख लिया हमने सेम। ठीक है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और जो वेरिएबल होगा x यानी x का x के सापेक्ष 1 और इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन लिख दी मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए माइनस ax प्लस b पर अवकलज का सिंबल नहीं लगा हुआ है तो इसका अवकलज हमें नहीं करना है। ठीक है, इस पर लगा हुआ है अवकलज का सिंबल तो इसका अवकलज करना पड़ेगा। ठीक है, तो p तो कांस्टेंट है, ठीक है, और x स्क्वायर का क्या होता है 2x यानी 2px, ऐसे कर लिया मैंने 2px, सीधा सिंप्लीफाई करके। फिर
क्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, इनटू में आएगा एक्स का 1 हो जाएगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। और आर क्या है, कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा सीधा। तो यानी आर को भी रहने दो आप, आर का भी 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए अपॉन में क्या चल रहा है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस में आर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इसके बाद ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसको रख दिया मैंने एज इट इज। यहाँ बच जाए केवल ए, तो यहाँ लिख दो ए इंटू में, ठीक है, माइनस यहाँ क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी है ना, मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट मिलेगा कुछ, मल्टीप्लाई करने से बेनिफिट मिलेगा, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करो, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट में, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान दो मेरी बात पे, ए एक्स का पहले करो 2px में, तो क्या होगा 2pax स्क्वायर है ना, 2pax स्क्वायर, फिर बीच में क्या है प्लस, फिर ए एक्स का करो क्यू में, तो ए क्यू एक्स है ना, फिर बी का करो इनमें सभी में प्लस 2bpx है ना, 2bpx, फिर बी का करो इसमें प्लस में बी क्यू, ठीक है। और अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस में क्यू एक्स प्लस में आर का होल स्क्वायर, यहाँ भी ए का मल्टीप्लाई करो जरा अंदर, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखो कि ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए का मल्टीप्लाई क्यू एक्स से ए क्यू एक्स और ए आर, ए का आर में ए आर, और यहाँ से माइनस की मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस 2px स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए क्यू एक्स और माइनस प्लस माइनस 2bpx और माइनस प्लस माइनस बी क्यू, ठीक है। अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसके बाद देखिए पहले 2pax स्क्वायर में से माइनस कर दो 1pax स्क्वायर, ये वाली टर्म्स मतलब सेम है ना, बस आगे पीछे लिखा हुआ है ना। बाकी देखो यहाँ पर भी p, यहाँ पर भी p, एक्स स्क्वायर ए, ठीक है। तो और बाकी जो कट गया देखो ए क्यू एक्स कट हो गया, और कुछ कट हो रहा है, हो नहीं हो रहा, बाकी को ऐड कर दो। देखिए थोड़ा यहाँ पे ऐसे, अरे कहाँ चला गया, अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, 2pax स्क्वायर में से माइनस करना है 1pax स्क्वायर, तो माइनस का बच जाएगा apx स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना। माइनस की वैल्यू क्या है, बड़ी है इसलिए। उसके बाद क्या बचेगा, प्लस का AR, फिर माइनस का 2bpx, उसके बाद माइनस का BQ, ठीक है। अब यहाँ पर px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर, अधिक से अधिक क्या किया होगा, माइनस कॉमन लिया होगा, चेक करो आंसर जरा, है ना, माइनस लिया कॉमन ऊपर से। अब देखो कहीं पर ये माइनस कॉमन लेता है और कहीं पे नहीं लेता है ना, तो मतलब यहाँ भी छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर बिल्कुल आपका राइट आ रहा है, आप इसको सही से नोट कर ले, ठीक है, आंसर बिल्कुल राइट है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद, देखिए ध्यान से, सबका हो गए। अब ये 10 वाला कर 10 वाला कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कर लोगे ना 9 वाला खुद, ये भी सेम ऐसे ही है, बस इसका उल्टा है, इसका उल्टा दे रखा है ना, जो अंश में वो हर में दे रखा है, जो हर में वो अंश में दे रखा है, मतलब सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, कर लोगे ना। तो करता हूँ मैं 10, फिर देखिए 10 क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, जो 9 क्वेश्चन है वो सेम ऐसी है जैसे 8 क्वेश्चन है,
ठीक है, अगर आप पे नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता देना, मैं समझा लूँगा कल फिर उसको। तो 10 देखिए, बिल्कुल ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। अब जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि a अपॉन एक्स की पावर 4 और माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस में cos x, इसका निकालना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दो पहले मेरी बात पे। प्यारे बच्चों, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। पहले एक बार जरा चेक कर लो, क्वेश्चन यही था ना, सही लिखा ना मैंने? सही लिखा है ना क्वेश्चन? चेक करो पहले, मैच करो। सही है ना? अब देखो आगे, इसके बाद सबसे पहले क्या लिखो यहाँ पे, सॉल्यूशन, और उसके बाद इसे मान लो लेट f ऑफ x। क्या मान लो? f ऑफ x। प्यारे बच्चों यहाँ देख लो पहले ध्यान से, a अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस में cos x। ठीक है, इसको कैसे लिखना है पहले समझ लो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, x की जो घात 4 है ना, ऊपर जाएगी ना, न्यूमरेटर में आएगी तो माइनस बन जाएगी पावर, ऐसे रिवर्स बन जाएगी पावर। ठीक है, सेम यहाँ पर कर लो, ये माइनस सेम बी सेम, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाके, प्लस में cos x। अब कर लो सिंप्लीफाई इसको, डेरिवेटिव है ना। अब कलच कर लो अब सीधा, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो देखो जरा, d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, इधर भी लगा दिया अवकलज का सिंबल, d अपॉन डी एक्स ए एक्स की पावर -4 माइनस बी एक्स की पावर -2 प्लस में cos x। इन सारी वैल्यू को निकालना डेरिवेटिव। अब देखिए ध्यान से, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब यहाँ देख लो पहले, ए तो कांस्टेंट है, इनटू में आएगा, और x की पावर n वाला सूत्र यूज कर लो, तो जो घात होती है वो गुणा में आती है और x की एक घात होती कम, तो -4 -1 -5। सेम यहाँ पर कांस्टेंट तो आएगा इनटू में। ठीक है, अब जो घात होती है वो गुणा में आती है और एक घात क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो यानी क्या हो जाए, x की पावर -3 है ना, 2 - 1 यानी -3। cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए बिल्कुल सही से। इसके बाद देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, माइनस को बाहर कर दो, -4a। ठीक है, और देखिए ये घात क्या है, माइनस में, जब ये घात अपॉन में जाएगी ना, डिनोमिनेटर में जाएगी तो प्लस बन जाएगी ऐसे। ठीक है, अपॉन में भेदी मैंने घात दोबारा वापिस। ठीक है, माइनस बी को रख दो सेम। पहले एक बात समझ लो, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2b, फिर घात हर में जाएगी तो पॉजिटिव बन जाएगी, x की पावर 3 ऐसे, प्लस माइनस, माइनस का साइन x। प्यारे बच्चों चेक कर लो, कुछ कॉमन लिया है, अधिक से अधिक यहाँ पर कॉमन इसने लिया होगा 1 है, देखो पहले चेक कर लो, कॉमन लिया है, कुछ नहीं लिया है, बिल्कुल सेम है। माइनस में देखिए लिया है कॉमन, भाई 1/x कॉमन ले सकता कहीं ना कहीं, बहुत बार करता है ऐसे। पहले आंसर चेक कर लो, यही है ना पूरा, आ जाएगा। अब तुम खैर छोड़ो, अब जब इसने छोड़ा है तो ज़्यादा मत इसमें दिमाग लगाओ, लेकिन कॉमन आ रहा है यहाँ कुछ ना कुछ। ठीक है, नोट कर। अब देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, आगे देखिए बिल्कुल, ओए यहाँ देख लो ध्यान से, हो गया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आपकी समझ में आया होगा। अगर जिस बच्चे की समझ में नहीं आया है वो यहाँ कमेंट कर ले। ठीक है, प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसके बाद 11 क्वेश्चन क्या है, 4√x माइनस में 2, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इसका अवकलज निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लो, लेट कर लो, लेट माना, इस फंक्शन को मान लो f ऑफ x
4 अंडर रूट एक्स माइनस में 2, ठीक है। और कर लो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स में ही छोड़ सकते हैं आप, और अदरवाइज आप ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर या एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए ध्यान से, दोनों और डी अपॉन डी एक्स अवकलज का सिंबल लगा लो, डी अपॉन डी एक्स 4 रूट एक्स माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लो पहले, सबसे पहले एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 4 कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स का कर लो, और यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कांस्टेंट का कर लेना ऐसे, ठीक है। प्यारे बच्चों अगर आपको याद होगा, देखिए 4 कांस्टेंट है, रूट एक्स का मैंने, देखो अगर आपको सूत्र याद है ना, रूट एक्स का मैंने लिखवाई भी था 1/2 रूट एक्स था, ठीक है। रूट एक्स का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 रूट एक्स सीधा। अगर ये नहीं करना है ना तो पावर ब्रेक करके कर लो, देखो जहाँ रूट लगा है वहाँ ये लिख दो 1/2 करके, घात इंटू में आएगी, एक घात कम हो जाएगी, फिर वही बन जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ सीधा ये वाला, रूट एक्स का आपको 1/2 रूट एक्स माइनस में 2 का 0, 2 2 जब 4, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 अपॉन में अंडर रूट एक्स। चेक कर लो प्यारे बच्चों, क्या आंसर है, एब्सोल्युटली राइट है, ठीक है। तो सीधा अगर आपको फॉर्मूला याद है ना कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ये मैंने सिद्ध भी किया था, तो नोट कर ले पहले इसको। एक क्वेश्चन और करते इसके बाद करना, देखो आगे ये हो गया सबका। अब आगे देखिए, ओए बात मत करो, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से, 12 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ax प्लस बी की होल पावर n, इसका निकालना डेरिवेटिव। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर देंगे, लेट माना f ऑफ x, इस फंक्शन को मान लेंगे f ऑफ x, ठीक है, ax प्लस बी की होल पावर n ऐसे। अब क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। इसके बाद देखो d अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव का सिंबल लगा लो बोथ साइड, दोनों पक्षों में, d अपॉन डी एक्स ax प्लस बी की होल पावर n। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, पहले आपने क्या सीखा है कि यदि अगर एक फंक्शन पावर के रूप में x की पावर n के रूप में है तो n x की पावर n-1 होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ x का जो मतलब काम कर रहा है वो ax प्लस b कर रहा है, मतलब है ना, देखो यहाँ x है ना, x की वैल्यू मान लो ax प्लस b है पूरी यहाँ पर, तो मतलब अगर जिसको x माना है उसका अवकलन दोबारा भी करते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पावर का, और फिर घात का, मतलब बेस का, आधार का, ठीक है। तो पहले ध्यान देना यहाँ पर fx का x के सापेक्ष f डैश x, ठीक है। पावर का क्या होगा n x, ये पूरा ax प्लस b की पावर n-1, ठीक है। अब आधार का, इसको ये x नहीं था पर हमने इसको x माना था, तो जिसको मानेंगे उसको दोबारा करेंगे, d अपॉन डी एक्स ax प्लस b, पहले क्या किया, घात का किया, फिर किसका किया, आधार का किया, ठीक है। ये रूल हमेशा याद रखना, चेन रूल है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी की यहाँ बी है, ठीक है, कि घात n-1, एक कांस्टेंट है x का 1 और कांस्टेंट का 0, इट मीन्स डैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ए को लिख लो पहले सीधा एन ए, ठीक है, एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर n-1। प्यारे बच्चों चेक कर लो,
आया समझ में क्वेश्चन? चेन रूल वाले क्वेश्चन है बेसिकली। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किस तरह हम इस सवाल को मतलब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहले अगर पावर वाला फंक्शन आता है ना तो पहले घात का करो, फिर जो आधार में अगर x लिखा है तो वहां पर करने की जरूरत नहीं होती। देखो x लिखा था, अगर x के मैं दोबारा करता तो 1 होता है ना, लेकिन x के स्थान पर कोई और वैल्यू है तो उसका तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है, सेम इसी प्रकार कर लोगे, कर लोगे ना। mn पावर खाली कर लेना, ठीक है। अभी मैं समझाता तुम्हें 14 वाला करके देखना तुम। अगर हाँ फर्स्ट वाला सेकंड वाला मल्टीप्लाई में दोनों फंक्शन, फर्स्ट फलन सेकंड फलन का रूल लगाना है, फिर यही काम करना है, यही वाला, फिर यही वाला काम होगा दोनों जगह, ठीक है। चलो अभी मैं 14 समझाता हूँ। देखिए अगर 13 नहीं हुआ तो आप कल मुझे दोबारा बता देना कि हम पे ये नहीं हुआ। क्वेश्चन मैं दोबारा कल समझाऊंगा जो मैंने छोड़े आज क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि हम कर लेंगे तो मैं छोड़ रहा हूँ उसको। फिर 14 को देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, 14 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 13 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया सेम ऐसे ही जैसे मैंने अभी समझाया है पावर वाला, बस यहाँ पर तुम्हें मल्टीप्लाई वाला रूल करना अप्लाई। अब देखिए ध्यान से, साइन एक्स प्लस ए, साइन एक्स प्लस ए की वैल्यू आपको सेट करनी है, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, इसका अवकलज निकालना है, आपको डेरिवेटिव भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको लेट कर दूंगा। लेट मतलब माना, माना एफ ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस में ए, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। दोनों साइड अवकलज का सिंबल लगा लो, d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स, फिर d अपॉन डी एक्स साइन। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से सीख लेना, 12th में बहुत ज्यादा है ये। अब यहाँ समझ लो, अब एक बात समझ लो यहाँ पर जरा, यहाँ साइन के आगे जो एंगल है उसको मान लो x। अब इसको मान लिया x, मतलब इस एंगल का दोबारा भी होगा अवकलन। तो पहले क्या करेंगे, साइन x का करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ कर लो एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा x के सापेक्ष अवकलन। अब इसको मान लो माइंड में x है भाई, x प्लस ए को मान लो माइंड में x है, तो साइन x का क्या होता है, cos x। अब हमने x प्लस ए को x माना था, तो यानी इसका दोबारा करेंगे, एंगल का दोबारा करेंगे ऐसे, ठीक है। अब देखिए एफ डैश एक्स को सेम रख दो, cos x को सेम, x का 1 और कांस्टेंट का 0, यानी एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, खाली cos x। चेक कर लो प्यारे बच्चों क्या आंसर है, चेक कर लो एक बार। अरे एक बात थोड़ी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, साइन x, x की वैल्यू तो ये है, बस यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है बाई मिसप्रिंट, ठीक है। बस एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर देखिए x साइन x है ना, तो साइन x का क्या होगा, cos x, और x की वैल्यू क्या है, x प्लस ए, तो यहाँ पर भी क्या है x प्लस ए। अब इसको हमने x माना था, इसका अवकलज कर ले यहाँ पे दोबारा, x का 1 और कांस्टेंट का 0 हो गया। तो बस ध्यान रखना यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या है बाई मिसप्रिंट x प्लस ए, ठीक है। अब चेक कर लो, एक बार उसकी जब x के स्थान पर कोई हो, जब x के स्थान पर कोई और वैल्यू होगी एंगल के साथ में या फिर घात में या फिर बेस में, ये चेक करना है तुम्हें, चेन रूल है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज खाली ये होता d अपॉन डी एक्स, खाली साइन x ही है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और वैल्यू नहीं एंगल में, तो साइन x का साइन x का cos x सीधा है ना, तो नोट है ना, वो नहीं है 20-22 के बाद 22 का देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देखो 15 क्वेश्चन, cosec x इंटू में cot x, इसका आपको अवकलज निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है, फर्स्ट फलन सेकंड वाला रूल अप्लाई कर दो सीधा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटू में सेकंड फंक्शन, तो सबसे पहले क्या करो, लेट कर दो, लेट एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन को मान लो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। cosec x इंटू में
कॉट एक्स, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो यहाँ पर, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन वाला। तो क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इट मीन्स डेट, इसके बाद ध्यान से देखिए, d अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू d अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, इसको मान लो फर्स्ट फलन, इसको मान लो सेकंड फलन, प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स, इट मीन्स डेट, अरे सॉरी ये बट्टे वाला रूल नहीं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, देखिए फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, ठीक है, यानी फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डेरिवेटिव कॉट एक्स प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ा, डेरिवेटिव जो फर्स्ट फंक्शन यानी फर्स्ट का अवकलन कॉसेक एक्स का अवकलन। आई बात समझ में? क्या करा मैंने यहाँ पे, फर्स्ट फलन को छोड़ा, सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड को छोड़ा, फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, अब देयरफॉर इसके बाद ध्यान से देखिए, कॉसेक एक्स को रख दिया एज इट इज सेम बिल्कुल। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले से भी याद होनी चाहिए, प्लस कॉट एक्स को रख दो सेम, कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स इंटू में कॉसेक एक्स। सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाने चाहिए बिल्कुल सही रूप में, अन्यथा सवाल सॉल्व नहीं होगा। और बस, ठीक है, तो ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते देखिए आगे, आगे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। अब देखो आगे बिल्कुल, इसके बाद देखो क्या करना है, एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक, कॉसेक एक्स का इंटू कर दो। देखो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी पावर, तो हाँ माइनस कॉसेक की पावर 3 कॉसेक क्यूब एक्स। ठीक, सिमिलरली यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा ना, यहाँ प्लस चल रहा ना, इसका तो फॉर्मूला होता है माइनस का, कॉट एक्स इंटू में कॉसेक एक्स होता है ना, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और कॉट का कॉट से इंटू क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, चौक थोड़ा 1 मिनट। अब देखिए ध्यान से, कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और इंटू में क्या चल रहा है, कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स। अब आंसर चेक कर लो पहले, अगर और सिंप्लीफाई किया होगा तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, अगर और सिंप्लीफाई किया होगा प्यारे बच्चों तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा। 1 मिनट, 1 मिनट, तो अब रुक जाओ। तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल यहीं पर है, नोट कर ले इसको बिल्कुल सही से। तो ये सब मैं रैप कर लेता हूँ, फिर इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।